गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, आज है 13 जून और 13 जून की कुछ अहम खबर आप लोगों के लिए लेकर आ गए, जो कि ऑडियो के माध्यम से है। जैसे कि साथियों, कल आप लोगों ने देखा कि जो फैसला 10 जून को आना था वो 12 जून को आया। फैसले में भी बदलाव, जो फैसला सिंगल बेंच की तरह ही डबल बेंच में आना था और ये भी नहीं हो सका, और सिंगल बेंच ने जो स्टे लगाया था वो स्टे भी डबल बेंच से हट गया। साथियों, जो बहस भी इस पिछले दिन हुई, कोई खास बहस भी नहीं हुई और उम्मीद यही थी कि डबल बेंच भी सिंगल बेंच की तरह ही बरकरार रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ क्वेश्चन जो है जज साहब के द्वारा एजी सर से पूछे गए कि आप सिंगल बेंच के ऑर्डर पर कमियां बताइए, हम स्टे को हटा देंगे। क्या आप जानते हैं कि इन कमियों को एजी सर, साथियों इसी से रिलेटेड कुछ ऑडियो में आपको जानकारी दी गई है। कोर्ट का फैसला है साथियों, सम्मान तो करना ही पड़ेगा। ऑर्डर है, क्योंकि जो भी फैसला आया हुआ है हम उसका सम्मान करते हैं। और कुछ भाई एक बार फिर से जो है अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। साथियों, आज का फैसला देखकर अब अगली पार्टी शिक्षा मित्र को भी होशियार हो जाना है, क्योंकि अगला कदम शिक्षा मित्र है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों के पदों को सुरक्षित किया है, उसके लिए भी सरकार की तरफ से, जैसे कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा था कि अब मॉडिफिकेशन अपील भी जो है दायर की जाएगी। तो इसी के बारे में क्या है कहना, अब कैसे जो है रिजवान सतर्कता बरते कि शिक्षा मित्रों की उम्मीदें जिस प्रकार से कायम है उसी प्रकार से बनी रहे। तो सबसे पहले साथियों, आप इस ऑडियो को सुनिए, इसके बाद आगे की अपडेट आप लोग को देते हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको ये ऑडियो, इसके बाद आप लोग को आगे की रणनीति दिखाते हैं कि किस प्रकार से अब सतर्कता बरतनी होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद जो है आपको आर्डर की जो है व्याख्या करने जा रहा हूं। आज समय से पहले आपसे रूबरू हो रहा हूं, इसलिए कि आप लोगों की जो है जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। आखिर किस कारण से आर्डर में जो है हमारे खिलाफ कुछ आर्डर गया। एक तरह से ये देखा जाए तो सिंगल बेंच का जो आर्डर था बहुत ही मजबूत था। एक कोई न कोई कारण चाहिए था डबल बेंच को उसका आदेश को खारिज करने के लिए। यद्यपि डबल बेंच ने अभी अंतरिम आदेश दिया है, यानी अंतरिम पे अंतरिम रोक लगाया है, लेकिन फिर भी अब सिंगल बेंच का जो आर्डर है, यूजीसी की कमेटी वगैरह, ये सब एक साइड कर दिया गया है। यानी कि अब सिंगल बेंच का आर्डर एक साइड कर दिया गया है। अब उस पर कोई भी वो नहीं होगी, क्योंकि उससे बड़ी बेंच ने उस पर रोक लगा दिया है। और गवर्नमेंट को 21 मई के आर्डर और 9 जून का जो आर्डर था उसके अनुसार भर्ती करने का निर्देश हुआ है, यानी कि 37,000 पोस्टों को होल्ड करके भर्ती करने का आदेश हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी आंशिक रूप से स्टे ही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाके एक मॉडिफिकेशन रिव्यू एप्लीकेशन लगाने वाली है, जिसमें वो वहाँ से स्टे हटवाने की कोशिश करेगी। लेकिन देखो उसको रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है, ये बात की बात है। फिलहाल की स्थिति में हम आप लोगों को एक जो आर्डर हमने पढ़ा है उसकी व्याख्या के तौर पे हम ये बताना चाहते हैं कि सिंगल बेंच का आर्डर अब एक साइड कर दिया गया है। अब 12 जुलाई को जो भी आर्डर डेट लगी है, वो उसमें जितने भी लोग हैं, 12 जुलाई का जो डेट लगा है सिंगल बेंच में, वो डबल बेंच का आर्डर देख के वो सिंगल बेंच का जो है वो एक लंबी डेट लगा देगी। और डबल बेंच ने अपने आदेश में लिखा है कि मोर देन 300 रेट पिटिशन, यानी 300 से ज़्यादा याचिकाएँ हाई कोर्ट में लंबित हैं, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच मिला के, उन सभी को नोटिस दिया जाए और सारे लोग जो है 10 हफ्ते के अंदर जो है पार्टी बने इसमें, यानी डबल बेंच में। एक तरह से मतलब ये कहा गया है कि डबल बेंच में सब लोग आए हैं, यानी इसका सीधा मतलब है कि अब डबल बेंच 10 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। 10 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा, ये तो तय है। डबल बेंच ने जिस आधार पर याचिका को सिंगल बेंच के आर्डर को खारिज किया है, उसमें उन्होंने रणविजय मामले का एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा जो भी परीक्षा है उसमें गलत क्वेश्चन का अगर कोई भी बेनिफिट है तो परीक्षा संस्था को जानी चाहिए
एक्सपर्ट कमेटी की राय के आधार पर परीक्षा संस्था को जानी चाहिए जब तक कि उस विवाद को सुलझा न लिया जाए। परीक्षा एक्सपर्ट कमेटी, ये कहीं नहीं कहा है कि वो परीक्षा संस्था की एक्सपर्ट कमेटी हो। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि उस केस में उसने कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी की जो है जो जांच हो वो तो जांच चलती रहेगी, लेकिन उस आधार पे कि इसमें विवादित है ये है, तो उस कारण जो है परीक्षा संस्था की प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा। यानी कि जो आगे बातें होंगी क्या नाम है एक्सपर्ट कमेटी, ये इसमें एरर थोड़ा हमें लगता है कि एक्सपर्ट कमेटी उसने कहीं नहीं लिखा है कि परीक्षा संस्था की एक्सपर्ट होगी कमेटी होगी, लेकिन इन्होंने एक तरह से परीक्षा संस्था की कमेटी को ही सही मान लिया है। तो कुल मिला जुला के हमारा कहने का ये मतलब है कि अब आपके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बचता है और सुप्रीम कोर्ट मामला निश्चित रूप से जाने वाला है और कल ही मामले में जो है दाखिला हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हाई कोर्ट के एडवोकेट भदौरिया जी से हुआ, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आर.के. सिंह से बात भी की है और उन्होंने कहा है कि कल ही अर्जेंसी एप्लीकेशन इस मैटर में लगाई जाएगी। तो कहीं न कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता हुआ दिख रहा है। आप लोग भी सब तैयार रहिए, जल्द ही हम लोग भी, हमारी टीम भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। देखिए मेन पिटीशन जो भी ऋषभ मिश्रा वाली है वो जाएगी और उसके पीछे हम लोग भी बंच होके चलेंगे जो हमारे साथ रिट में हैं। और जो लोग रिट में नहीं हैं वो लोग भी जा सकते हैं, इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट जो है वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो अभी तक नहीं बने हैं। ठीक, लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट को तो ये पावर है कि वो सिंगल और डबल बेंच के जितने भी पिटीशन है सबको मंगा के एक खुद से ही निस्तारित करे। यानी कि जो भी अभी अंतरिम हो रहा है वो सारी चीज़ों को वो ख़त्म करते हुए सारी फाइलों को सुप्रीम कोर्ट मंगा ले, उसको ये शक्ति है और सारे सबका जो है निस्तारण खुद पे करे। और जो प्रेयर होगी जो है अभ्यर्थियों की तरफ से वो भी जो है यही होनी चाहिए और यही होगी भी। आगे और हम आपको सूचना देते रहेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, अभी आप लोगों ने इस ऑडियो को सुना जिसमें आंसर की के मामले पर सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था कैसे चेंज हुआ, इन सारी बातों को सुना। अब आप लोग को एक अहम खबर दिखाना चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों को अब रिजवान अंसारी को क्यों एक कदम कदम पर सतर्कता बरतने की बात है, क्योंकि ज़्यादा उत्साह भी साथियों हानिकारक हो सकता है। जिस प्रकार से हमने सिंगल बेंच में स्टे लगने के बाद इतना खुशी मनाया और अचानक डबल बेंच का फैसला आया, स्टे हट गया। तो इसी प्रकार से साथियों हम सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से जीते हैं, अभी आधी बाजी अभी आधी बाकी है, उस पर उसी जीत को बरकरार अभी हमें किस प्रकार से रखना है यहाँ बताया जा रहा है। देख लीजिए, मनोज जी के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार का खेल देखो, कोर्ट को किस प्रकार बनाकर रख दिया है। एक पहला नंबर बताया कि फैसला 10 को आना था पर आया 12 तारीख को। क्योंकि कोर्ट 2 दिन खुली रहती तब तक ये याचिका पढ़ सकती थी, इसीलिए 12 को फैसला सुनाया गया। आज शुक्रवार खत्म, कल परसों शनिवार रविवार बंद, फिर 18 से कोर्ट ही बंद। धीरे धीरे सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू मॉडिफिकेशन दायर कर फैसला अपने पक्ष में करके भर्ती क्लोज कर देगी। इसके बाद सारी कोर्ट्स बंद हो जाएगी और फिर जुलाई तक आप अगली तारीख पिछली तारीख सालों साल देखकर जो है इसी प्रकार करते रहिए। तो साथियों यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ बातें कि आखिर साथियों मन में तो सवाल है कि जो फैसला 10 तारीख को सुनाया जाना था आखिर वो अचानक क्यों जो है 12 तारीख को हो गया। कोई नोटिस भी नहीं आया, इसके कारण का खुलासा भी नहीं हुआ कि इस कारण से जो है यह केस का जो फैसला था वो 12 तारीख को सुनाया जाएगा। लेकिन अचानक 12 तारीख को फैसला आया और किसके पक्ष में आया आप सभी लोग देख ही रहे हैं साथियों। तो अब तो भाइयों रिजवान अंसारी से एक ही उम्मीद, एक ही निवेदन है कि आप जिस प्रकार से अभी तक शिक्षा मित्रों के लिए हर वो कार्य किया जिसमें शिक्षा मित्रों की भलाई रही, अब आगे भी आप कुछ वही रणनीति अपनाइए जिससे आने वाला दिन शिक्षा मित्रों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित
रहे साथियों, क्योंकि सरकार अब चुप नहीं बैठने वाली है। सरकार ने अगला कदम बढ़ा दिया है, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि सरकार ने जो है मॉडिफिकेशन की जो अपील है वो दायर कर दी गई है। कुछ ही दिनों में इसकी सुनवाई भी हो सकती है साथियों। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आती है हम आप लोग को सूचित करते रहेंगे।